हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बढ़िया चल रही है यार। ऐसे ढीले ढाले मत बैठो। रीजन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, मुझे शांति पसंद नहीं है। मेरे सब्जेक्ट ही ऐसे है, जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ बेटर नहीं है। आपकी इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है। लास्ट क्लास में सच बताओ, आपकी इन्वॉल्वमेंट कम थी। अब आपको लगता होगा अच्छी इन्वॉल्वमेंट थी, अच्छी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मैंने बीच लास्ट क्लास के एक दो पॉइंट थे, मुझे लगता था तो आप तभी क्वेश्चन पूछ लेंगे मुझसे उसका। आज कुछ बच्चों ने आके मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं पहले आपको उनका आंसर दे दूं। मुझे एक बच्चे ने आके क्या क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, परचेज मैनेजर होते हैं, एचआर मैनेजर होते हैं, क्या रियल लाइफ में भी ऐसे मैनेजर्स होते हैं? एक बच्चे का आज का पहला क्वेश्चन ऐसा था, क्या रियल लाइफ में ऐसे मैनेजर होते हैं? मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूं, रियल एग्जांपल्स। ऐसा होता है। मैंने एक फर्म में नौकरी करता था और आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, 10-12 साल पहले की बात होगी। मैं उस फर्म में नौकरी करता था तो ना वहां पे क्या था, एक बार ना मालिक कहीं गया हुआ था, तो एक मेरे पास मैनेजर आया, प्रोडक्शन मैनेजर था। मुझे ना 2 धागों के रंग ले रहा था। हम लोग क्या करते थे, धागों की ना गुच्छी बना लेते थे। 2 गुच्छियां ले रहा था। मुझे बार बार पता क्या कहता है, दोनों गुच्छियां लेके कहता सर देखना ये रंग मैच हो रहे हैं, बार बार दिखा रहा हूं मेरे को, बार बार सर ये रंग मैच हो रहे हैं। मैं कहा मेरे को नहीं पता मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, देख तू देख, मेरे को क्या पता मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। पता मैं क्यों नहीं जवाब दे रहा था? अगर मैं एक बार कह दूं मैच हो रहे हैं, उसने ना 2 मिनट लगाने हैं। डाई हो रही थी वहां पे कलर्स की, मतलब रंग मैच करने के लिए डाई हो रही थी। वो उसको मैच करके डाई कर देगा, नाम मेरा आ जाएगा अगर गलत रंग हो गए तो। मैं बोला ही कुछ नहीं, मैं कुछ बोला नहीं। मैं बाबूजी आएंगे, बाबूजी से पूछियो। 2 घंटे बाद मालिक आया। वो मालिक के सामने गया और जाके कहता सर देखना ये मैच हो रही है। अब पता तो मालिक को भी नहीं। अगर मालिक ने ये कह दिया मैच हो रही है, गलती मालिक की आ जाएगी। मालिक पता क्या आंसर देता है मेरे सामने उसको? कहता पहले कौन देखता है इस काम को? कहते जी मैनेजर देखते हैं। कह रहे कहां है वो फिर? कहते जी वो तो आए नहीं, आज छुट्टी पे है। कहते तू क्या करता है फिर? कहता जी मैं उनका जूनियर हूं। कहते फिर तू देख के बता ना, तेरे को मैच लग रहे हैं। अब बात पता कि मालिक को खुद को नहीं बचा था, कैसे कह दू मैच हो रहे हैं। एक बार कह दिया तो हजारों रुपए का नुकसान। आखिरकार ना वो पता क्या कह रहा है, कह रहे सर आप देख के बताओ, आप देख के बताओ। अब मालिक गुस्से में उसको क्या बोला, कहते एक बात बता, देखता वो है, तू क्या करता है सारा दिन बैठ के यहाँ? तू उसकी बीड़ी सुलगा के देता है, मतलब आप समझ रहे हो उसको, उसकी वर्डिंग ये थी, तू उसकी बीड़ी सुलगाता है क्या बैठ के यहाँ पे? उसका नौकर है तू, बताता क्यों नहीं ये मैच हो रहे कि नहीं हो रहे? मालिक ने ये नहीं कहा कि ये मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। रीजन पता क्यों? भाई मुझे पता ही नहीं, ये तो प्रोडक्शन एक्सपर्ट को पता होगा। मैं तो पैसा लगाता हूं, मैं कहां से रंग मैच देखता फिरूंगा? जिस आदमी को 25 साल का एक्सपीरियंस है, रंग मैच ही करता है, वही करेगा मैच। आखिरकार मालिक ने कहा अपने उसको बुला जो चेक करता था। हर एक आदमी के 2-2 बैकअप रखते हैं वहां पे। रियल लाइफ में प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं ऐसे। मैं इसके अलावा और भी एग्जांपल दे सकता हूं। एक फर्म है यहाँ पे, चुलकाना गांव है पास ही, पता है आपको चुलकाना गांव है? चुलकाना गांव में एक फर्म खोल रखी थी पानीपत के आदमी ने। तो चुलकाना गांव के आदमी ने उन्हें ना हड़ताल कर दी। कहते हम तो इतनी तनख्वाह लेंगे, इतनी तनख्वाह लेंगे। गांव वालों ने हड़ताल कर दी, रियल केस बता रहा हूं। अब वो स्ट्राइक कर दी, फर्म बंद करने वाली कर दी। मालिक को बड़ा गुस्सा आया। मालिक ने एक बस खरीदी, पानीपत से लेबर को ले जाने लग गया चुलकाना गांव में। पास में अपना सुबह लेबर को बिठवा देते थे, शाम को छुड़वा देते थे। वहां के लोगों ने क्या किया, लेबर को पीटना शुरू कर दिया, बाहर से आएगी तो। बसें लानी बंद कर दी, फैक्ट्री में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। मालिक बड़ा परेशान। मेरा दोस्त है एक, मैं नाम नहीं बताना चाहता, पानीपत में है वो भी। तो मेरा जो दोस्त है वो वहां का सीए था। मैंने उससे पूछा, कहता है यार बड़ी परेशानी चल रही है, पूरी फर्म बंद पड़ी है। मैंने कहा अच्छा। कहता है ऐसे ऐसे गांव वालों ने परेशान कर रखा है। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन ली कि भी पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाले खड़े हुआ करेंगे। पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, वो मिल जाते हैं उनके साथ। पुलिस वाले इधर उधर हो जाते हैं, पुलिस वाले की जिप्सी खड़ी करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जैसे आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, 70,000 रुपए देने पड़ेंगे, तब पुलिस की जीप खड़ी होगी आपके यहां पर। तो उन्होंने वो भी खड़ी की। पुलिस वाले उन गांव वालों को मिल जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है तू इधर उधर हो जा, मैं तोड़फोड़ मचा देंगे। वो इधर उधर हो जाते थे, वो तोड़फोड़ मचा देते थे। अल्टीमेटली वो सोल्यूशन भी नहीं हुआ।
हार के ना मालिक ने डिसाइड किया कि मैं फैक्ट्री 29 सेक्टर पानीपत में शिफ्ट करूंगा, मैं फैक्ट्री नहीं वहां खोलता। ओके। तो मेरा दोस्त बता रहा था कि मालिक बड़ा परेशान था, कई महीनों से फैक्ट्री बंद चल रही है, लोगों की सैलरियां जा रही हैं। मालिक ने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के ना उसमें प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाया, सीए को भी बुलाया, सारे बैठे थे। कहता मेरे को तो पता ही था मालिक दुखी है। कह रहा मालिक ने ये कह दिया अब ना फैक्ट्री ना 2000 उससे कुछ 2000 की कैपेसिटी थी, मशीन की 2000 कैपेसिटी की बजाय ना हम 7000 कैपेसिटी से काम करेंगे, जो पुराने घाटे पूरे कर देंगे। कहता प्रोडक्शन मैनेजर के मुंह से ना इतनी सी बात निकल गई, सर 7,000 से तो फैक्ट्री नहीं चल सकती। कहता मैं चुप था, मैं कहा जो बोल रहा है बोलने दे। कहता मालिक ने छुट्टे ही ना गालियां सुनानी शुरू कर दी और कहता है मैंने ऐसे ही ना मगरमच्छ नहीं पाल रखे, अपने खून के आंसू पिला रहा हूं तुम्हें बैठा के खाली, अगर 7,000 से नहीं चलती निकल के दफा हो जाए यहां से। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं मैनेजर होते हैं, फैक्ट्री में ओनर को कुछ नहीं पता होता, हल्की हल्की हर चीज की नॉलेज रखता है, वो एक्सपर्ट नहीं होता। उसके लिए हर काम के लिए उसे मैनेजर रखने पड़ते हैं, उन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। पहला क्वेश्चन तो कल का यही था, क्या प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। मैं आज की कहानी से आगे भी बताऊंगा कि मैंने कहां कहां मैनेजर से डील किया। एक मैनेजर से मैंने बहुत अच्छा डील किया और इस चैप्टर का मैंने इतना बेनिफिट उठाया, उस फैक्ट्री के अंदर कमाल का बेनिफिट उठाया। मैं बताऊंगा मैंने कहां पे कैसे उठाया, अभी तो बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये समझ में आया कि मैनेजर रियल में होते हैं फर्मों में। किसी के पास हो जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो तो वो देखना वो मैनेज करते हैं सारा, होते ओनर के अंडर ही हैं, मालिक बड़ी चलाता है उनपे, बट उनके बिना काम भी नहीं चलता। अब आगे चलते हैं, ये बात तो हो गई मैनेजर की। मुझे एक बच्चे का क्वेश्चन था आज सुबह, कहता है सर आपने एक मजे ले लिए हमारे। मैंने कहा क्या? कहता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस सिखाया आपने, ये हमें समझ में आया स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। जानबूझ के ना स्टैंडर्ड रेट का बताया ही नहीं आपने कि स्टैंडर्ड रेट क्यों लिया। आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस उठाया, आपने कहा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस समझ में आया, कितना प्राइस डिसाइडेड था, कितना प्राइस लगाया, एक्चुअल से क्यों मल्टीप्लाई किया। ओके, ये क्वेश्चन मुझे आप बताना है आपको कि ये क्यों किया मैंने, बस यही क्वेश्चन था आपका, और कोई क्वेश्चन था माइंड में? चलो मैं ये 2 क्वेश्चंस ठीक करता हूं आपके कि ऐसा क्यों किया। करो शुरू, आ जाओ। मैंने बताया था मैंने एक पेन बनाना है, प्रोडक्शन मैनेजर आया, कहता है 1.5 रुपए की 1.5 कैप लगेगी। किसने बताया ये? एक तो ना ऐसे ढीले बैठ जाते हैं, भाई साहब मैं कुछ नहीं करा, कुछ बोलो, कितने लगेंगे? किसने बताया? मैंने कहा प्रोडक्शन मैनेजर के बच्चे अगर फालतू लगा दी ना पैसे तेरे से ले लूंगा। कहता ले लेना सर कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं मैं दूंगा। बच्चे का एक को क्वेश्चन आया था कि सच्ची में से पैसे लेते हैं क्या? ना, सच्ची में उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती वो पैसे दे देगा। उसकी लाख रुपए तनख्वाह होगी, 80,000 होगी, 50,000 होगी, वो 5 करोड़ का घाटा दे देगा क्या? सारी जिंदगी नौकरी करे 5 करोड़ नहीं इकट्ठे होते। वो नहीं, उसको डांटा जाता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, नए आदमी को नौकरी पे रख दिया जाता है, ऐसे होता है, पैसे निकलवाते नहीं रियल में उससे। चलो, प्रोडक्शन मैनेजर ने कितने क्वांटिटी लगाने के लिए बोला है? 1.5 कैप। आपने उसको क्या बोला? अगर 1.5 से फालतू लग गई तो तेरे को पकड़ लेंगे, पैसे तेरे को देने पड़ेंगे। ओके, वो ये नहीं पूछेगा भाई साहब कितने पैसे। हे गधे देवताओं, कुछ बोलो। मैं प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, आप मुझसे पूछो, मुझे पूछो कि कितनी क्वांटिटी लगेगी एक पेन में? 1.5 क्वांटिटी लगेगी सर एक पेन में। अब बोलो ना, क्या ज्यादा लगी तो पैसे ले लेंगे तेरे से? बोलो यार, ऐसे बोलो ज्यादा लगी तो पैसे ले लेंगे। हाँ ले लेना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसे दूंगा ज्यादा लगी तो। अब ये नहीं पूछूंगा कितने की एक आती है, आप बाद में कह दो 5 लाख रुपए की एक आती है, तुम तो मेरा बैंड बजा दोगे, हाँ या ना? भाई साहब कितने की एक आती है आपको, मुझे क्या पता? बोलो यार, पता तो आपको भी नहीं है। आपने बुला लिया परचेज मैनेजर को, आया परचेज मैनेजर, वो छोड़ो के कह रहा है 2 रुपए की एक आती है। मैं कहा ठीक है सर, 1.5 से फालतू लगी, 2 रुपए के हिसाब से पैसे मुझसे ले लेना। आप कह रहे हो अगर 3 की आ गई तो क्या होगा? मैंने कहा फिर ये किस लिए आया है? दूसरे आदमी को जो पकड़ के लाए उसको क्यों पकड़ के लाए? उसको पकड़ना। फिर मैं कितने के लिए जिम्मेवार हूं? 2 के लिए।
एक्चुअल में आ गई 3 रुपए की और लगा दी 4 क्वांटिटी या 2 लगा दी। मैं क्या कहूंगा, सर मैंने 2 लगाई हैं, आपने मुझे 1.5 कहा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, रेट कौन सा लूं, स्टैंडर्ड या एक्चुअल? अरे वो एक्चुअल के लिए आया हुआ है ना धर्मात्मा दूसरा, उसको पकड़ लेना परचेज मैनेजर को। मुझसे कौन सा रेट मानना चाहोगे आप? स्टैंडर्ड रेट। किस किस को यह बात समझ में आ गई? हमारी पहले से बात हो चुकी होती है तो मैं नए रेट के लिए जिम्मेवार थोड़ी ना हूं, इसीलिए प्रोडक्शन मैनेजर स्टैंडर्ड रेट के लिए लायबल होता है। किस किस को बात समझ में आ गई? अब तो समझ में आ गई होगी पक्का। अब बात करते हैं परचेज मैनेजर की। आ गया परचेज मैनेजर, हमने कहा भाई तुझे क्या रेट बोला था? 2। तू कितने की लाया? 3 की। तूने कितने का घाटा किया? 1 का। मैं कहा पैसे निकाल दे। कहता है सर 1.5 के निकाल दूं। मैंने कहा क्यों, तेरे से तो 2 मंगवाई है। कहता है सर आधी तो खराब हो गई ना। मैं कहा तू आदमी है घमचक्कर है, पहले सुन मेरी बात। मैंने तुझको रखा 2 रुपए की एक 2 रुपए की एक कैप लानी है, मैं कैप लाके बाहर गली में फेंकूंगा, तू 3 की लाके देगा क्या मुझे? मैं कैप लगा के अपने पेन बनाऊंगा, तू कितने की लाके देगा मुझे? 2 की। जब तेरी मेरी 2 से बात हुई हुई है, मैं कैप लाके पेन बनवाऊं, मैं कैप लगा के गली में फेंकूं, मैं कैप मंगवा के दान करूं, मेरी मर्जी। कह रहे सर अच्छा, अब तेरे से मंगवाई कितनी है? मैंने 2। तू बार बार कह रहे सर आपने सोची तो 1.5 थी। तुझे क्या मतलब इस बात से मैंने कितनी सोची थी? तू किस काम के लिए आया हुआ है कि कैप 2 रुपए की लाके दूंगा? मैं जितनी मर्जी मंगवाऊं। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सी क्वांटिटी के लिए लाइबल होगा वो? एक्चुअल क्वांटिटी के लिए। क्या आपको समझ में आ गई? चलो हाँ कुछ क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन, मुझे कोई कोई क्वेश्चन तो बताए। अब ध्यान से मेरी बात सुनना शुरू करना। हमने अब आपको मेरी बात कुछ समझ में आ चुकी होगी। हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर शुरू किया था और मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको क्या बताया था? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कौन से पर्पस के लिए यूज होती है? कंट्रोल पर्पस के लिए। हम इसमें क्या करते हैं, एक बजट सेट कर देते हैं, उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, डिफरेंसेस को देखते हैं और डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं? वेरियांस। वेरियांस कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां तक बात हो गई थी। आगे कितनी तरह के वेरियांस थे? 3 तरह के। कौन कौन से सीखने हमने? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, वेरिएबल और फिक्स। होते और भी हैं, सेल्स वेरियांस होते हैं, लेकिन अभी मुझे ये सिखाने आपको। अब हमने शुरू कर दिया था मटेरियल वेरियांस। मटेरियल वेरियांस में कितनी तरह के थे? ये 5 तरह के। कौन कौन से? मटेरियल यूजेस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल मिक्स, मटेरियल यील्ड। कोई डाउट यहां तक? इसके बाद मैंने शुरू किया था मटेरियल यूजेस वेरियांस। इसके लिए कौन लाइबल है? प्रोडक्शन मैनेजर। हम क्या सेट कर देते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बस्टेड क्वांटिटी, और उसको किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल से। अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो उसके लिए कौन लाइबल होगा? अब याद आ गया, मैंने लिखवा दिया था विद स्टैंडर्ड रेट। अब समझ में आया ना, विद स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट से लाइबल। फॉर्मूला क्या बना दिया आपने? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। इसके बाद कौन आ गया था? प्राइस वेरियांस। इसके लिए कौन लाइबल है? परचेज मैनेजर। हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस सेट कर देते हैं, एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करते हैं, डिफरेंस आता है, डिफरेंस को वेरियांस बोलते हैं। और कौन सी क्वांटिटी से लाइबल होता है? एक्चुअल क्वांटिटी से। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फिर हमने किया मटेरियल कॉस्ट जो दोनों का टोटल होता है। और यहीं तक बात करते हुए एक बात और बताई थी, मैंने कहा था वो लिखवाई नहीं थी। मैंने कहा था अगर बजटेड फिनिश गुड्स और एक्चुअल फिनिश गुड्स डिफरेंट हो तो हमें कुछ स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। बस ये बात लिखवाई नहीं थी, करवा दी थी। एक काम करता हूं मैं, पहले अपने इन बातों को ताजा करते हुए फिर आगे बढ़ूंगा। है आ जाओ, हम पहुंच चुके हैं कितने एग्जाम? 2 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 शुरू करें। बस अभी थोड़ा सा वैसे ही एक बार बना रहा हूं, फिर शुरुआत करेंगे आगे। एग्जाम्पल नंबर 3, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड provided to you the following information. नीरज और मुस्कान लिमिटेड आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बजट फॉर 1 पेन। एक पेन बना, या एक फैन ले लेता हूं, 1 फैन, ठीक है। 4 विंग्स
एट द रेट ऑफ रुपी 10 रुपी पर विंग। ठीक है, एक तो इसमें विंग लगा लेते हैं और लगा लेते हैं, मोटर भी लगा देते हैं अब की बार, ठीक है ना। और भी कुछ लगाऊं क्या, ये तो विंग हो गई। 2 मोटर्स एट द रेट ऑफ रुपी 20 रुपए पर मोटर। और एक आधी चीज लगा दूं। बताओ, ऐसे सीरियस हो जाते, बताओ, मतलब आप तो ऐसे करते हो जैसे क्वेश्चन मैंने बनाना है, आपने मस्ती करनी है। पंखा बनाना है यार, बताओ, विंग लगा दी, मोटर लगा दी, कोई चीज और कोई लगवा दो। नहीं, वायर किलो में है, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं। कंडेंसर कितने लगाऊं, 1.5 लगा दूं, 1 लगा दूं, तो मर्जी अपने अपने घर के कंडेंसर। कंडेंसर वो दिखता एक है, समझ में आ रही है ना आपको बात। 5 रुपए पर कंडेंसर, कंडेंसर जो भी होगा यार, मैंने तो कंड लिख दिया। चलो चलो, एक्चुअल फॉर 10 फैंस, मैंने एक्चुअल में 10 फैन बनाए। $50 विंग्स एट द रेट ऑफ रुपी 12 रुपीज पर विंग। अब 2 मोटर्स, 25 मोटर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 22 पर मोटर। 12 कंडेंसर एट द रेट ऑफ रुपीज 6 पर कंडेंसर। ये सब मैंने लगाने शुरू कर दिए। चलो आ जाओ, करते हैं शुरू। कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस एंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। थोड़ा प्रेजेंटेशन का तरीका सिखाना, इसलिए थोड़ा सा ऐसे बना दिया, बड़ा क्वेश्चन बना दिया। चलो आ जाओ, मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करेंगे। यार आप मेरी बात समझ लें, शुरू के 8 पेज थ्योरी के लिए छोड़े और उसके बाद एग्जांपल्स लिखते चले जाए। जैसे बुक होती है ना, शुरू में समझाते हैं थ्योरी, फिर उसको करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे बुक बन जाएगी आपके हाथ में। तो ये मैं जो इसमें बातें समझाऊंगा वहां जाके लिखवा दूंगा, फिर जाऊंगा फिर लिखवा दूंगा। इस तरह से कॉपी को तैयार करेंगे। आ जाओ बनाते हैं। बजट, मैंने कहा था ना इसको स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, याद है। बजट भी लिख सकते हैं और स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड कितने फैन के लिए, 1 फैन के लिए। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्या क्या लगना है जल्दी बोलो। विंग्स और मोटर और कंडेंसर। जल्दी मुझे बताएं, कितने विंग, कितनी मोटर, कितने कंडेंसर, कितने कितने रेट के। 4 विंग्स, 2 मोटर्स। ये सब किसने बताया होगा, प्रोडक्शन मैनेजर ने। रेट 40, 45, 85। एक्चुअल कितने फैन के लिए, 10 फैन के लिए। चलो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी बोलो। 25 मोटर्स, 12 कंडेंसर। रेट 12, 22 और 6, मल्टीप्लाई करो। 600, 1050, 72, 72। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है बेटे। स्टैंडर्ड बनाने की कोई जरूरत है ना, क्या करना है स्टैंडर्ड बना के, ऐसे डांट दो। हाँ 550 बच्चे, कैलकुलेशन मेरी गलत मत करवा देना यार, मैं तो जो आप बोलते हो फटाफट लिख देता हूं बस। चलो अब स्टैंडर्ड बनाने की तो जरूरत नहीं है ना बच्चों। क्या करोगे स्टैंडर्ड बना के, छोड़ो ना, 1 पेन से कंपेयर करो, ऐसे डांट दो मेरी चीज को। ऐसे डांटा ना वो डंडा भी उठा के मारेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, क्या बनाना पड़ेगा हमें, बनाना पड़ेगा। क्या करूं 10 फैंस के लिए, जल्दी बताओ कैसे बनाओगे, जल्दी मैं बना के दिखाता हूं। 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10
हे गधों के देवताओं, 4/1, 4/1, 4 लगते हैं एक में, तो 10 में कितने? 40। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, 2/1 इंटू 10, 20। 1/1 इंटू 10, 10। ओके ना बच्चों? पक्का? रेट 10, 20, 5, 400, 450, कितना हो गया ये? 70, और ये 850। कोई बात नहीं, टोटल ना भी करे चलेगा। कोई डाउट है यहां तक? यार मेरे को ऐसा लगता है आपको मेरी भाषा समझ में आ जाती है ना यार। कई बार तो मुझे लगता है मैं अलग लैंग्वेज बोलता हूं, समझ में आ रही है ना सबको? चलो आ जाओ। पहला, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसके लिए कौन लाइबल है? एक तो पहले बोलो कौन लाइबल है? क्या कहोगे उसको? बोलो जल्दी। स्टैंडर्ड प्राइस। बोलो स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब क्या हुआ भाई? तुझे क्या प्राइस बताया था, माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सबसे पहले क्या चीज है? विंग्स। विंग्स का क्या रेट बोला था? 10। क्या रेट लगाया? 12। कितनी क्वांटिटी? 50। सो ये कौन है घर से रिवाइज नहीं करके आया हुआ? सो एडवर्स। ठीक है। विंग्स के बाद मोटर। मोटर में उसने क्या नाश किया? क्या रेट बोला था उसको? 20। क्या भाव लेके आया है? 22। 2 रुपए घटा, कितने मोटर? 25। 50 रुपए तूने ये उड़ा दिए। आ जाओ जी मोटर के बाद कंडेंसर। कितने कंडेंसर, क्या रेट बोला था? 5। कितने का लेके आया है? 6 का। कितने कंडेंसर मंगवाए? 12। 12 रुपए का ये घाटा। भाई तूने टोटल मिलाकर 162 का घाटा। किसी से समझ में आ गई है? पक्का ना? चल सकता हूं आगे। मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस वेरिएंस बोलो जल्दी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। विंग्स का बोलो, कितनी क्वांटिटी बोली थी उसको विंग की? 40। कितनी लगाई है उसने? 50। क्या रेट था? 10। क्या रेट था? एक्चुअल से क्यों, स्टैंडर्ड से। सो एडवर्स। ठीक है बच्चों। विंग्स के बाद मोटर। क्या रेट, कितनी क्वांटिटी बोली थी? 20। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 25। क्या रेट है? 20। सो एडवर्स। यही आएगा ना? पक्का? देखो बच्चों यार, रिवाइज करके आना होता है। अगर आप रिवाइज नहीं करके आएंगे तो बहुत बड़ी गलती है। मोटर के बाद कंडेंसर। कितनी क्वांटिटी बोली थी? 10। कितनी बोली थी? 10। कितनी लगाई हैं? 12। 10 माइनस 12, क्या रेट है? 5। 10 एडवर्स। 210 एडवर्स। बोलो बच्चों। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दोनों का टोटल, जल्दी फॉर्मूला बोलो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। विंग्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 40। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 10। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 50। एक्चुअल रेट कितना है? 12। कितना हो गया ये? 400 और ये 600, 200 नुकसान। समझ में आ गई है या किसी को डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो बात कर सकता है। आगे विंग के बाद मोटर, जल्दी बोलो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट। अब मैं एक बात बताऊं, जो बच्चा फटाफट नहीं देख रहा, नहीं बोल रहा, वो क्या कर रहा है समझो, वो पीछे रह जा रहा है दूसरे से। वो फटाफट सुन रहा है, अच्छा 20, अच्छा 25। खुद कोशिश करे स्पीड पकड़ने की। नहीं समझ में आ रहा पूछे, बराबर आए मेरे। कितना आ गया? 950, 150। कोई डाउट है? विंग्स के बाद कंडेंसर।
बोलो कितने का आंसर? 10। क्या रेट था? माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 12, एक्चुअल रेट 6, 50 72 22 एडवर्स टोटल। टोटल 372 एडवर्स सेम आ रहा होगा। आपको समझ में आ गया? 2 3 चीजें हो 10 चीजें हो तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही करते होंगे लोग। एक सीए ना इस चैप्टर के जरिए अपनी इमेज फर्मों में इतनी अच्छी बना जाता है, आपको दिखाऊंगा लास्ट में इसका हमें क्या बेनिफिट मिलता है। मैंने ना इस चैप्टर के जरिए ना पूरी कंपनी में अपनी धाक जमा ली थी, वो आपको समझाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं उससे। लेकिन पहले पता होना हो क्या रहा है, अभी बाद में बात करेंगे सारी। कोई डाउट है यहां तक? चलो, अभी तक की मेरे को एक ही बात लिखवानी बाकी रहती है, जो मैं नोट के रूप में बाद में लिखवाऊंगा, और वो बात आप मुझे क्या बताएंगे, जल्दी बोलना। अगर फिनिश गुड्स बजट वाले और एक्चुअल वाले डिफरेंट है तो क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। वैसे मैं एक बात और आपको थोड़ा सा लेवल अप करना चाहता हूं, रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी लेवल अप करना चाहता हूं। बजट और स्टैंडर्ड में क्या फर्क नजर आता है? जो बजट होता है ना, जैसे मान लो मैंने फिनिश गुड सोचे 1 और रॉ मटेरियल सोचा 3, ये दोनों ही बजट ये सोचा है ना, इसमें जो फिनिश गुड्स है वो भी एस्टिमेटेड है और इसमें जो रॉ मटेरियल है वो भी एस्टिमेटेड है। मैंने एक्चुअल किया, एक्चुअल में मैंने फिनिश गुड्स किए 4 और रॉ मटेरियल लगवा दिया 8। ठीक है, ये फिनिश गुड्स कैसे है? एक्चुअल, और ये रॉ मटेरियल कैसा है? एक्चुअल। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? ना, नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा? फिनिश गुड्स 4, हा या ना, एक्चुअल वाला, और रॉ मटेरियल 3 है 1 के लिए, तो 4 के लिए कितना? 12। दोनों में फर्क समझो। बजट होता है एस्टिमेटेड फिनिश गुड्स के लिए एस्टिमेटेड क्वांटिटी, बजट होता है एस्टिमेटेड फिनिश गुड्स के लिए एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल। स्टैंडर्ड होता है एक्चुअल फिनिश गुड्स के लिए एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल, और एक्चुअल होता है एक्चुअल फिनिश गुड्स के लिए एक्चुअल रॉ मटेरियल। किस किस को यह बात समझ में आती है? पक्का? अगर कोई आदमी बजट बोलता है ना, तो बजट का मतलब पता क्या होता है? बजटेड फिनिश गुड्स के लिए बजटेड क्वांटिटी। मुझे सिखानी नहीं थी ये बात, लेकिन बस मुझे लगा कि आपके चेहरे थोड़े से सीखने वाले लग रहे हैं, तो मैंने कहा बता दूं। जल्दी बताना क्या होगा? बजट किसे बोलते हैं? एस्टिमेटेड फिनिश गुड्स के लिए एस्टिमेटेड क्वांटिटी, या बजटेड फिनिश गुड्स के लिए बजटेड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्या होता है? एक्चुअल फिनिश गुड्स के लिए बजटेड क्वांटिटी। एस्टिमेटेड क्वांटिटी या बजटेड क्वांटिटी या सेम थिंग। और एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल फिनिश गुड्स के लिए एक्चुअल क्वांटिटी। ये बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, हम इसको ना स्टैंडर्ड बोल देते हैं लोग। हम क्या कहते हैं? बजटेड फिनिश गुड्स के लिए बजटेड रॉ मटेरियल। ये वाला स्टैंडर्ड कौन सा है? एक्चुअल फिनिश गुड्स के लिए बजटेड मटेरियल। नहीं समझ में आ रही यार? ऐसे चेहरे बना दी, मैं गलत बोल गया लगता है मुझे। मेरी बात दोबारा सुनो। ओह, गलती होगी मुझसे, जाना नहीं था मुझे इस लेवल पे। बाकी फिर भी बजट, मैं बजट को बोलता हूं बजटेड फिनिश गुड्स के लिए, फिनिश गुड्स के लिए बजटेड रॉ मटेरियल, दैट्स कॉल्ड बजट। स्टैंडर्ड एक्चुअल फिनिश गुड्स के लिए बजटेड रॉ मटेरियल। बड़ा ही माइनर डिफरेंस है। और एक्चुअल, बोलो जल्दी, एक्चुअल फिनिश गुड्स के लिए एक्चुअल रॉ मटेरियल। ठीक है, हमने किसको कंपेयर करना होता है वैसे?
एक्चुअल फिनिश गुड्स के लिए बजटेड क्वांटिटी को एक्चुअल फिनिश गुड्स के लिए एक्चुअल रॉ मटेरियल से कंपेयर करना होता है। कई लोग ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट, होता वो बजट ही होता है, लिख देते हैं स्टैंडर्ड। कभी वो स्टैंडर्ड को बजट लिखते हैं, कभी बजट को स्टैंडर्ड लिखते हैं, हमें फर्क पता होना चाहिए। यार हे देवताओं सुनो, कहां फंस गया, इधर देखो, गलत फंसा दिया मैंने अपने आप को। वो कभी बार यहां पे लिख देगा बजट, आप कहोगे ठीक है यार बजट ही है ये, बजटेड फिनिश गुड्स बजटेड रॉ मटेरियल, कभी कभी यहां लिख देगा स्टैंडर्ड। आपके मन में चल जाना चाहिए स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नहीं है, ये है बजट ही, पर लिख दिया कोई बात नहीं। हम कह देंगे स्टैंडर्ड फॉर बजटेड क्वांटिटी बजटेड फिनिश गुड्स, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल फिनिश गुड्स, एक्चुअल फॉर एक्चुअल फिनिश गुड्स। ठीक बोल रहा हूं पक्का ना, मैं गलत तो नहीं हाथ लगा बैठा। मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर बजटेड फिनिश गुड्स, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल फिनिश गुड्स, और ये क्या है, एक्चुअल फॉर एक्चुअल फिनिश गुड्स। मेरे को ऐसा लगता है ना, मुझे ना सांस ले लेनी चाहिए। रीजन, मुझे ऐसा लगता है गलत हाथ लगा के मैं गलत सोच बैठा, मेरे को लगा कि बड़े नॉलेज के साथ चल रहे हैं। बता दूं एक बात एक्स्ट्रा, कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भाई साहब इसकी, बता बैठा मैं आपको। आप एक काम करो, नोट लिख लो अपने पास, मेरे को ऐसा लगता है अभी लिखवा दू नोट, ये मैंने बाद में लिखवाने थे लेकिन डर के मारे अभी लिखवा रहा हूं नोट। नोट नंबर 1, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड, हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है इफ एक्चुअल फिनिश गुड्स और एंड बजटेड फिनिश गुड्स आर डिफरेंट। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे को 2 चैप्टर करवाने में टाइम लगेगा, उसके बाद कोस्ट में टाइम नहीं लगेगा। मैं एक ही चैप्टर में सारे बेस बनाता जा रहा हूं। मेरे को एक चैप्टर करवाना है लेबर कोस्टिंग, ये उसका पॉइंट है, उसके लिए समझा रहा हूं सारी बात, स्टैंडर्ड कोस्टिंग के लिए नहीं समझा रहा ये बातें। आप मेरी बात समझिए, मेरे 2 चैप्टर ही उड़ा के रख देंगे कोस्ट को, आपको बस साथ देना है, भूलना ही नहीं ये बातें, ठीक है। एक और नोट लिख लेते हैं, बजट का मीनिंग थोड़ा बहुत, बजट इट मींस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड फॉर बजटेड फिनिश गुड्स, फॉर बजटेड फिनिश गुड्स। बजट का मतलब समझ में आगे, स्टैंडर्ड का मतलब बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर, जहां जाना था वहां से कहां भटका दिया तुमने मुझे, एक्चुअल फिनिश गुड्स, मैं भटकना कहीं और था मुझे, एक्चुअल फिनिश गुड्स, एक्चुअल। एक तो इतने सीरियस होके बैठते हो ना, बस थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता नहीं आपको कुछ ज्यादा सीरियस होके बैठते हो आप लोग, शांति, मेरे को तो ऐसा लग रहा है अब तो पिन ड्रॉप साइलेंस वो चल रहा है इस वक्त आपके चेहरों पे। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल फिनिश गुड्स, क्या फर्क समझ में आता है, पक्का ना। अच्छा, मैं एक और नोट बना देता हूं, बनाना नहीं था वैसे। इन स्टैंडर्ड चैप्टर हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल फिनिश गुड्स कंपेयर विद एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल फिनिश गुड्स। वही वही है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा बोलने का लहजा चेंज कर लिया है ना। इन, ये बेकार की बातें लिखवा रहा हूं, इन स्टैंडर्ड कोस्टिंग, खौफ इतना फैला दिया तुमने, इन स्टैंडर्ड कोस्टिंग वी कंपेयर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल फिनिश गुड्स विद
एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल फिनिश गुड्स। जल्दी बताओ सीए साहब, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो मैं आज की कहानी को आगे बढ़ाऊं। अभी तक तो मैं आज की कहानी पे ही नहीं आया। हां जी, पक्का? हे प्रभु शक्ति दो। अब बात करना शुरू करता हूं आज की। अच्छा चलो एक बात और छोटी सी पूछ लूं, फिर आज की बात शुरू करता हूं। मुझे एक बात का जवाब चाहिए। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हो ना? आप यहां पे रॉ मटेरियल, वो मटेरियल वाला पढ़ रहे हो ना? मटेरियल वेरिएंस में जो आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं वो फिनिश गुड्स के होते हैं कि रॉ मटेरियल के होते हैं? दो चीजें होती है, एक होता है फिनिश गुड्स, एक इसके अंदर लगने वाला सामान रॉ मटेरियल। आप जो यहां वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो फिनिश गुड्स के कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल के कर रहे हैं? कौन कौन कहता है फिनिश गुड्स, कौन कौन कहता है रॉ मटेरियल? हाथ खड़े करेंगे और रीजन पूछूंगा मैं। मेरे को एक बात समझो, कोई हम यहाँ पे खेलने नहीं आए हुए अपने वैसे बैठे बैठे फिनिश नहीं, दूसरे का रो नहीं, ऐसे नहीं, मतलब रीजन होना चाहिए मेरे पास उस बात का। तो आप मुझे बताएंगे फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल, और रीजन भी देना होगा। फिर मैंने आपको पढ़ाने से पहले एक बात बोली थी, गलत या सही बोलना जरूर होगा। बताएं फिनिश या रो? फिनिश। और कोई? रॉ मटेरियल। मूर्खो, रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स वाले दोस्तों ध्यान से सुनो, और वैसे रॉ मटेरियल ने तुक्का मारा वो भी ध्यान से सुनो। आप जो डिफरेंस निकाल रहे हो किससे निकाल रहे हो मुझे बताना। आप यार ये 40 और ये 50 के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हो। ये रॉ मटेरियल है कि फिनिश गुड्स है? फिनिश गुड्स फैन है, पंखा। पंखे के अंदर क्या क्या लगता है, कितना कितना लगता है, वो डिफरेंस ढूंढ रहे हैं। तो डिफरेंस किसका निकाल रहे हैं हम? रॉ मटेरियल का। मटेरियल यूजेस वेरिएंस में किसका डिफरेंस निकल रहा है? रॉ मटेरियल का। ओके, क्लियर है बात? लिखवा दू ये नोट भी फिर। इन मटेरियल वेरिएंस we calculate variance of raw material, ब्रैकेट में लिख दूं नॉट फिनिश गुड्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? देखो अब आपने मुझसे ये सारी बातें पूछ ली तो ओके हो जाएंगी। आप मुझे 6 महीने बाद आके कहो सर इसमें रॉ मटेरियल क्यों निकालते, फिनिश गुड्स क्यों नहीं निकालते? आपको लगता है मेरे पास कोई आंसर होगा? अभी तो मेरे पास इसका आंसर पूरा है कि आप देख रहे हैं सब कुछ। मैं आगे चलूं? पक्का? चलो थोड़ी देर के लिए शांति। मेरा कल तक का काम ये तो मेरा जो परसों काम सिखाया था उस पर बेस्ड ही काम था। आज हम अब नई बातें सीखेंगे। थोड़ी देर थोड़ा कूलनेस पे आओ, थोड़ा सा बाहर निकाल लो डर को। डर के आगे जीत है। सर जीत क्या, उड़ा रखा है, जीत है। करो शुरू यार अब। पक्का? बोलो राधे राधे, राधे राधे। बुलवाना पड़ेगा, वो जैसे होते हैं जगराते वाले, वो ना आदमी सो जाता है, फिर जगराते वाले को बोला जय माता दी, सारे बोलते हैं, उसको लगता है फिर भी नहीं जागे, फिर कहते हैं हाथ खड़े करके बोलो जय माता दी। वो इसलिए बुलवाता है भाई सुन ले मैं बोल रहा हूं जो। सेम वही बात अब करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, थोड़े जोर से बोलो यार, राधे राधे। करूं शुरू? अब आ जाओ करता हूं शुरू। ये है हमारा प्रोडक्शन मैनेजर। कौन सा मैनेजर है ये? प्रोडक्शन। बड़ा खुश है, बड़ा छोटा छोटा सही बनाऊं, कभी देर काम लेना इससे मुझे। ये है हमारा प्रोडक्शन मैनेजर। मैनेजर जी जल्दी, चलो टाइम हो गया बड़ा। ये है हमारा प्रोडक्शन मैनेजर। कौन सा मैनेजर है ये? हमारा प्रोडक्शन मैनेजर। और ये है हमारा परचेज मैनेजर। ये लो, परचेज ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो क्या हो रहा है। लो ये है मेरा परचेज मैनेजर। चलो ये कौन सा मैनेजर है? परचेज मैनेजर। हमने कहा भाई साहब ऐसा है, हमें बनवाना है एक फैन, नया फैन बनवाना है। मुझे एक पेन दिखाना कोई भी, और एक पेज दिखाओ। हमने इसको कहा भाई फैन बनवाना है। कहता जी कैसा फैन बनेगा? कहता है फैन में लगेंगे जी पेज। क्या लगेंगे फैन में? पेज। अगले का फैन है, आपको चिंता नहीं क्या लगा रहा है वो, आप तो सोचो लगेंगे। ठीक है,
मैं कहा कितने पेज लगेंगे? कहता सर 4 पेज लगेंगे। कितने पेज लगेंगे? 4, 2 और 2 4। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पर दिखते तो 3 है। कहता सर एक फट जाता है ना, जब हम लगा रहे होते हैं एक पेज फट जाता है। मैं कहा चल कोई बात नहीं। कितने पेज लगेंगे? 4। ये चलो 3 ही पेज लगाओ, छोड़ो 3 पेज लगेंगे। कितने पेज लगेंगे? 3। मैं कहा ठीक है जी 3 पेज लगेंगे। कहता सर 2 निब लगेंगी। मैंने कहा 2 निब? कैसा फैन बना रहा है? कह रहा लगेंगी सर, आप क्या कमाल कर रहे हो। मैं कहा लो 2 निब लगेगी। कहता एक पेन लगेगा। मैं कहा अच्छा एक पेन लगेगा। कहता मैं टोटल ऐसे करूंगा और ये फैन बन जाएगा। कोई डाउट? 3 पेज, 2 निब, एक पेन। मैंने कहा फालतू लगवा दी तो? कहता बैठा हूं ना सर, ऐसी क्या बात कर रहे हो, बैठा हूं मैं, कई साल का एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बुला लेता हूं तेरे भाई को भी। मैंने परचेज मैनेजर को बुलाया। मैंने कहा भाई ये लगती है हमारी 6 चीजें, क्या भाव की लाता है? कहता सर पेज आता है 10 रुपए का एक, निब आती है 5 रुपए की एक, और पेन आता है 2 रुपए का एक, फिर पेन तैयार हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा 30, 10 और 2 ये खर्चा आएगा, फैन तैयार। मैं कहा कोई नहीं। मैं कहा मैं घर से सोच के बता दूंगा, आप काम फिर करेंगे। मैं गया घर, मैंने जाके अपने घर बताया। मैं कहा ऐसे 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 और ऐसे ऐसे एक फैन तैयार होता है, ये खर्चा आता है, एक प्रोडक्शन मैनेजर ने बताया है और कुछ परचेज मैनेजर ने बताया, और बड़े ट्रेंड आदमी है, इतना खुश होकर बता रहे हैं। करे क्या लगे चलो कर काम शुरू कर यार। भाई साहब परचेज मैनेजर तो इतना अच्छा आदमी है ना, 10 रुपए का ही पेन लेकर आया, वो पेज लेकर आया, 5 रुपए का ही निब लेकर आया, 2 रुपए का पेन लेकर आया। बड़ा अच्छा आदमी, जो बताया वही काम किया उसने। मैं बड़ा खुश। मैं कहा बहुत बढ़िया आदमी है। ये भी बड़ा अच्छा आदमी निकला, पूरी 6 चीजें लगाई इसने भी। मुझे बताना गलती कहां है? 6 चीजें लगाई पूरी एक पेन बनाने में। एक पेन नहीं, मैं गलत कर गया, एक मिनट रुक जाओ, मुझे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना होगा। रुको एक मिनट। ओहो गलत बन गया। पेन आता है 10 रुपए का, निब आती है 5 रुपए की, पेज आता है 1 रुपए का। 3, 10, 10, 23 रुपए खर्चा होना था। ये भी बड़ा अच्छा, इसने 1 रुपए का ही पेन ला, 1 रुपए का ही पेज ला के दिया, 5 रुपए की निब, 10 रुपए का पेन। बताओ परचेज मैनेजर अच्छा है कि नहीं है? बोलो ना। परचेज मैनेजर नाच नाच के बता रहा है, कह रहा है मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, मुझे जितने का सामान का मैं उतने का लेके आया। ये भी कह रहा है मैं भी बड़ा अच्छा हूं, मुझे 6 चीजें बोली थी, मैं 6 चीजें लेकर आया। मैंने 1 पेज, 2 निब, 3 पेन लगाए, 6 चीजें। बोलो। 1 रुपए का ये, 10 रुपए का ये, 30 रुपए का ये, 41 रुपए। मैंने पहले परचेज मैनेजर को बुलाया। मैं कहा तेरे को मैं बताता हूं परचेज मैनेजर के बच्चे, तू इधर आ, बताना परचेज मैनेजर को क्या कहोगे। बोलो। वो कुछ ऐसे बोलो तो तुझे मैंने कहा था 1 रुपए का लेके आ। बोलो बोलो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? एक। यार बोलो, मैंने कहा था गलत सही बोलो। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? एक्चुअल प्राइस कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी 1 नील। स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी 2 नील। स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी 3 नील। भाई साहब ने कोई नुकसान ही नहीं किया, ढोल बजा रहा है गले में, कह रहा है भाई साहब देखा कितना बढ़िया आदमी हूं मैं, ढोल बजा रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़। भाई साहब प्रोडक्शन में भी नाच रहा है, कह रहा है तू मेरे को क्या समझ रहा है, मैं बढ़िया आदमी नहीं हूं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है मेरे को कहा था 6 चीजें, मैं लाया हूं 6 चीजें। नाच मेरी रानी वाला गाना गा रहा है बार बार, वो ढोल बजा रहे बेटे, ये गाना गा रहा है, कह रहे नाच मेरी रानी। आप मुझे ये बताओ सही कह रहा है ये? क्यों सही नहीं कह रहा बेटे? आपने 6 बोली थी, ये 6 लगा रहा है। कह रहा है देखो जी मुझे जो कहा था मैंने वही लगाया है। यार मुझे बताओ गलत कह रहा है कि सही कह रहा है? क्यों कह रहा है गलत? उसको 6 बोली थी, 6 ही नहीं लगाई क्या? आप पता कैसे है, मैं बोलता रहूं जो मर्जी, दोनों रिएक्शन मुझे करने पड़ते हैं, आप किसी भी रिएक्शन में काम ही नहीं करते। मेरा मतलब जैसे वो 2 होते हैं ना डबल रोल वाले, मुझे एक अपना रोल निभाना पड़ता है। मैं सही कह रहा हूं, तुम मालिक बनो, कहो सही गलत कह रहा है।
दोनों रोल मेरे को निभाने पड़ते हैं जल्दी। मैं प्रोडक्शन मैनेजर, मैं कह रहा हूं नाच नाच नाच, वो कह रही क्यों, मैंने कहा 6 बोली थी 6 लगाई हैं, जो ये परचेज मैनेजर भी अच्छा, मैं भी अच्छा। अब आप बोलो, अब मेरे को आपका भी रोल निभाना पड़ता है, मैं दिक्कत ये है। अब आप बोलो, अबे प्रोडक्शन मैनेजर पागल हो गया है क्या, तुझको बोली 6 थी, क्या कर रहा है तू, जो महंगी चीजें हैं वो तो ज्यादा लगा के बैठ गया, तो बोलो ना, जो महंगी चीजें है वो तो ज्यादा लगा के बैठ गया, जो सस्ती चीजें है वो कम लगा दी तूने, ये कर क्या रहा है तू, मेरी बात समझ में आ रही है, तू तो मिक्स ही ठीक नहीं कर रहा, इस 6 का मिक्स ठीक नहीं किया तूने। अरे यार बोलो, हाँ बोलो बोलो। हे प्रोडक्शन मैनेजर, तुझे 3 पेज बोले थे, तूने 1 पेज लगाया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट कितना था, एक, एक 2 रुपए का फायदा हो गया, हाँ या ना। उसके बाद दूसरी बोलो, तुझे 2 निब बोली थी, तूने 2 निब लगाई इनटू स्टैंडर्ड रेट, तूने ना फायदा ना नुकसान। तुझे 1 पेन बोला था, हे भगवान बोलो बोलो, तुझे 1 पेन बोला था, तूने 3 पेन लगाए, तूने 2 पेन फालतू लगाए, 10 रुपए का 1 पेन, 20 का नुकसान, 18 का नुकसान, सब तेरी वजह से है। वो जोर होके कह रहा है मुझे 6 तो बोली थी, मैंने 6 ही लगाई, आप इसे क्या कहोगे, को हे देवता, तूने मिक्स ठीक नहीं किया, इस मिक्स की वजह से गलती है, तूने महंगी चीजें ज्यादा और सस्ती चीजें कम लगा डाली है, तेरी भाई यही गलती चल रही है। बोलो यार, मेरे को एक बात बता, आप सुबह क्या खा के आते हो, आते सोने की तैयारी शुरू, सिर में दर्द शुरू, यार आपको मेरा साथ देना होगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतना ढीले और इतने सुस्त ऐसे। अब तू बोल, हम फिर सोचेंगे, यार तुम्हें बोलना पड़ेगा, देखो मेरे करने से कुछ फायदा नहीं है, आपके सोचने से और आपके बोलने से फायदा है, आप गलत या सही बोलेंगे मैं ठीक करूंगा, मुझे तभी तो समझ में आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब एक बच्चा देखो निंद्रा में, इतनी गहरी नींद में 3 4 झपकी मार बैठा, वो बैठा बैठा, क्या बताऊं मैं उसको, अब की बार झपकी मारी ना मेरे सबके सामने नाम लेना, पक्की बात रही। इधर आओ ध्यान से बच्चों, इस ये है मिक्स वेरिएंस, कौन सा वेरिएंस है, मिक्स वेरिएंस। आपको मेरी बात समझ में आई, एक क्वेश्चन पूछ लू, अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो समझ में आ गई। मैं एक फैन बनाता हूं, उसमें एक ही चीज लगती है, सिर्फ विंग्स और कुछ नहीं लगता, क्या मिक्स वेरिएंस निकल सकता है, क्यों, मिक्स वेरिएंस निकलेगा तब जब 2 या 2 से ज्यादा समान होंगे। भाई मैं ये इसलिए क्वेश्चन पूछा कि आपकी क्लैरिटी है कि नहीं है, आंसर दिया करे। अगर आप एक ही रॉ मटेरियल यूज करते हो वहां मिक्स हो ही नहीं सकता, मिक्स हो कहां सकता है, जहां 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल हो और बजटेड मिक्स करने की रेशो एक्चुअल मिक्स करने की रेशो से डिफरेंट हो। हे देवताओं, बजटेड मिक्स रेशो और एक्चुअल मिक्स रेशो अगर डिफरेंट होगी तो पक्की बात है वहां वेरिएंस होगा, हाँ या ना। और मिक्स वेरिएंस निकलेगा वहीं जहां 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज हो रहे होंगे। हर बात ना कंसेप्चुअली है मेरे पास ऐसा नहीं है कि हाँ जी गधे की तरह फॉर्मूला याद करो चल पड़ो, लेकिन उसके लिए आपको मुझे आपका साथ चाहिए यार, यहां तक समझ में आ गई। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे मैं पीछे पॉइंट काट के निकल जाऊंगा, ये बात याद रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं फिर आपको, मुझे बताते रहो साथ साथ। कोई डाउट, बोलो बोलो, जब 2 और मोर रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट, ठीक है, एंड एक्चुअल मिक्स रेशियो नॉट इक्वल टू बजटेड मिक्स रेशियो, तो बताओ वहां डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, होगा, पक्की बात है, देयर इज ए डिफरेंस। इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। लाइबल कौन है इसके लिए, प्रोडक्शन मैनेजर भाई, उसी की जिम्मेवारी थी ये तो। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई,
पक्का? अच्छा ये बात है। मैं थोड़ा सा अभी भी आपको नहीं देता क्योंकि मुझे पता है आप कितने तेज है, भी सुने हैं आप खाली। मैं ना एक क्वेश्चन बना रहा हूं, मैं अपने लिए बना रहा हूं, आपने सिर्फ देखना है क्वेश्चन और मुझे बताना है, आपके लिए फिर एग्जांपल बनाऊंगा। मैंने एक फैन बनाया, या बना दूं आपके लिए भी? नहीं, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। मुझे इस फैन में ए बी सी तीन चीजें लगानी है, कुछ भी समझ लो अब। ओके, 3 2 1, ये आती है 2 रुपए की, ये आती है 5 रुपए की, ये आती है 10 रुपए की। बताना बेटे कितना खर्चा होगा? 6 10 10। इतना तेज दिमाग लाते कैसे हो आप, सोच कैसे लेते हो? ये टोटल खर्चा कितना होगा बच्चों? मैं कह तो रहा था कमाल है आपकी। 26। टोटल कितनी चीजें लगेंगी? 6। आ जाओ, हमने बनाए 10 फैन, मुझे लगानी है। एक बार कैलकुलेटर उठाओ, 90 डिवाइड बाई 6 करना कितना आता है? 15 और 30 और 45। क्वांटिटी रेट अमाउंट, इसको बजाद कर देता हूं, 2 5 10, 30 150 450, टोटल 100, कितना? 630। कोई डाउट है यहां तक? स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है क्या? क्या करोगे? अच्छा नहीं, डिफरेंट है। ओके, 10 फैंस के लिए जल्दी बोलो क्वांटिटी रेट अमाउंट, जल्दी बोलो। 1 डिवाइड बाई 3। अच्छा, 3 डिवाइड बाई 1 into 10। 1 डिवाइड बाई 2। अच्छा, 2 डिवाइड बाई 1, 20। ये क्या हो जाता है? 1 डिवाइड बाई 1, अब तो ठीक है। कितना है? 10 10 100। तो कितना हो गया ये? 60 260। चलो चलते, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहां तक? दिक्कत आने लगी मुझे बता देना यार। देखो मैंने आपसे एक बात बोली है यार, आप लोग ना यहां जब बैठे ना, मुझे ना कोई भी जल्दी नहीं है, मेरा सिलेबस सबसे पहले खत्म होगा, टेंशन की बात नहीं। मुझे सबसे अच्छा होगा ये भी मुझे पता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? आपका ना दिमाग चाहिए। दिमाग मैंने घर नहीं लेके जाना, मतलब मेरा कहने का मतलब, यहां पे कोई बात उसे बोलो, बार बार पूछो, नहीं आ रही मुझसे पूछो सर नहीं आ रहा समझ। चलो, सोना नहीं है बस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, चलो पहले उसको प्रोडक्शन परचेज में को डाटो, बोलो जल्दी बोलो, फॉर्मूला बोलो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। आधे तो पता क्या सोचते हैं, सो जाओ, मैं क्यों बोलूं, मेरे बोलने से क्या जरूरत है भाई, तुझे ही बोलना है। स्टैंडर्ड प्राइस ए का, टू एक्चुअल प्राइस 2, देख रहे हो ना, ये नजर आ रहा है देखो, 2 2 तो दुखी कर रखा है। एक्चुअल क्वांटिटी 15 नील। बी का स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी 30 30, कितने आ गई? नील। चलो जी, सी 10 माइनस 10 इंटू 45, कितना आ गया? नील। यहां तक की तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी बच्चे को। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, जल्दी बोलो, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, फॉर्मूला बोलो। चलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, बोलना स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 माइनस 15 इनटू 2, कितना आ गया? 30। क्या आ गया? 30 फेवरेबल, पक्का ना? चलो अगला, 20 माइनस 30 इंटू 5, कितना आ गया ये? -50। एडवर्स, आगे बोलो। -5, 10 माइनस 45 इंटू 10, कितना आ गया? 350 एडवर्स। 400 माइनस 30, 370 एडवर्स। इसी ने घाटा डाला, और तो किसने डाला ही नहीं, यही है ना घाटा डालने वाला आदमी। चलो, अब मैं कुछ प्रोडक्शन में जब अपने कुछ दुख बोल रहा है, अब आपको उसके दुख के बारे में डिस्कशन करनी है, वो क्या कह रहा है। यहां खड़ा है प्रोडक्शन मैनेजर, कहता है यार मेरा जो 370 रुपये का घाटा करवा दिया मैंने। यहां खड़ा है परचेज मैनेजर, कहता है भाई साहब मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, जितने का कहा था उतने का सामान ला कर दिया। कोई डाउट है? अब आ जाओ, प्रोडक्शन मैनेजर क्या कहता है। कह रहा है क्या बताऊं सर, मैंने ना 60 लगानी थी, मैंने 90 लगा दी।
इस वजह से घाटा हुआ है। ये क्या कह रहा है ये? आपको लगता है ये सही बोल रहा है? नो। क्यों? इसने और भी गलतियां कर रखी हैं। लगाने की रेशो क्या थी? 3:1। लगा कैसे रखी है? 1:3। हाँ या ना? बोलो बोलो। प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है सर मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है, मैंने लगानी थी 60, मैंने लगा दी 90, इस वजह से 370 रुपए का नुकसान है। हम कह रहे हैं हे मूर्ख मैनेजर, बोलो, हम कह रहे हैं हे मूर्ख मैनेजर, तूने 60 की 90 लगाई है, इस वजह से तो नुकसान है ही है। एक और नुकसान है, तुझे बोला था 3:1 और तू कर रहा है 1:3। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हां के ना, जल्दी बोलो। अब यार मुझे ना, आपको मैं सच कह रहा हूं, जो मैं आपको ये वेरिएंस सिखा रहा हूं, ये चैप्टर आपका सबसे टफ चैप्टर है। मुझे इसकी बाल की खाल खींच डालनी है ताकि आपको पूरी कोस्ट आसान लगे और सारा बेस बन जाए। और इसके लिए आप बोले मेरे साथ साथ, बोलो बोलो। प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है मेरी एक ही गलती है, मेरे को टोटल वो लगानी थी 60, आधे तो हिंदी वाले नहीं है, मुझे टोटल लगानी थी 60, मैंने एक्चुअल में लगा दी है 90, मैंने 30 एक्स्ट्रा लगा दी है। ड्यू टू डेट मिस्टेक देयर इज ए लॉस ऑफ 370 रुपीज। एक तो मजा ही नहीं आता बोलने में, यहां तक समझ में आ गई? पक्का? अब हमने कहा हे मूर्ख मैनेजर, देखो जो ऐसे बोलने मजा आता है, ऐसे मजा आता है, हे फुलिश मैनेजर, मजा ही नहीं आता। बोलो, हमने कहा हे मूर्ख मैनेजर 370 का नुकसान है, हम जानते हैं, पर तेरी दो दो गलतियां हैं। एक तुझे 60 बोली थी, तूने 90 लगा दी। एक तुझे 3:1 बोला था, तू 1:3 कर रहा है। इन दोनों गलतियों की वजह से टोटल 370 है। बेचारा मानने को तैयार नहीं, कह रहा ना है ही नहीं मेरी गलतियां ऐसी। मैंने कहा मैं प्रूव कर सकता हूं भाई साहब आपकी ये गलतियां। कहते करके दिखा। अब मुझे ये दो गलतियां निकाल के दिखानी है। टोटल की वजह से जो गलती आएगी उसको बोलेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस, और जो मिक्स की वजह से गलती आएगी उसे क्या बोलेंगे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? पक्का? हे भगवान, आगे बढ़ू मैं अब। यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है। चलो, आपको पता है ना मैं क्या गेम खेलने जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं इनकी अलग अलग गलतियों को देखने। मैंने कहा मैनेजर तू मानता नहीं ना मेरी बात को। कहता मानू ना, कभी भी नहीं मानू मैं। मैंने कहा दुखी कर रहा, तू सुन लेना पहले मेरी बात। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा, समझाऊं कैसे? अब ध्यान से मेरी यार बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैं कहा मैनेजर एक बात बता, अगर मैं 90 कर दूं यहां पे 60 की जगह, तो तेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं आनी चाहिए फिर। बोलो बोलो। हे मैनेजर, तू कह रहा है ना 60 की 90 है तो गलती है। मान ले, मैं मान रहा हूं ऐसा कि 90 ही होती, फिर तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी ना। बोलो ना। चलो, मान लिया ये 90 होती तो क्या होता? 3:1। 3:1 कितना होता? 45, 30, 15। हाँ या ना? बोलो बोलो। हे मैनेजर, तू बड़ा बोल रहा है, तू कह रहा है कि 60 की 90 की गलती है। मैं मान लेता हूं 90 ही लगनी थी। अगर 90 ही लगती तो 45, 30, 15 होना चाहिए था, तेरे को 3:1 करना चाहिए था। और अगर अब गलती आ गई ना, फिर वो मिक्स वाली होगी। आपने टोटल तो सेम कर दिया, अब तो मिक्स वाली गलती आएगी ना। बताना अब आ रही है कोई? स्टैंडर्ड क्वांटिटी वही फॉर्मूला वही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 45, अब 45 होनी चाहिए। एक्चुअल क्वांटिटी 15, स्टैंडर्ड रेट 2, कितना हो गया? 60। कह रहा देखा सर फायदा आया ना। मैंने कहा आगे तो सुन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी 30, स्टैंडर्ड रेट 5। कह रहा देखा सर फायदे में हो। मैं कहा आगे देख। स्टैंडर्ड क्वांटिटी
एक्चुअल क्वांटिटी 45, स्टैंडर्ड रेट 10, 300 एडवर्स। मैं कहा देख मूर्ख, 240 रुपए की गलती यही है। टोटल गलती कितने की है इसकी? 370 की। और 240 की गलती किस वजह से है? मिक्स के कारण। तो बाकी गलती किस वजह से है? टोटल के कारण। वैसे मुझे टोटल भी निकालना सिखाना है, लेकिन मैं थोड़ी शांति से चलता हूं। पहले ये बात समझ में आ गई, क्योंकि मैं पहले इतने पे एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, मैं बाद में डिस्कशन करना चाहूंगा। पहले जल्दी बोलो, स्टार्टिंग से कहानी करते हैं। बोलो, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है मेरी 370 की गलती आई है, वो इस वजह से है क्योंकि मुझे 60 बोली गई थी और मैंने 90 लगा दी। तुम रात को सो के नहीं आए क्या? कोई दिक्कत हो रही है? मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे नींद में है। चलो अच्छा, मुझे बोली 60 गई थी, लगा दी 90 है, 30 की गलती है, इस वजह से मुझे 370 का नुकसान कर डाला, मैंने 370 का नुकसान कर डाला है। तभी हमने कहा, हे मूर्ख मैनेजर, तेरी दो दो गलतियां हैं, एक मिक्स की गलती है, एक यील्ड की गलती है। यील्ड की गलती तो 60-90 की वजह से है, मिक्स की गलती 3 to 1 का 1 to 3 हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है अब आपको? उसकी मिक्सिंग गलत हो रही है, रेशियो गलत हो रही है मिक्सिंग की। कोई डाउट किसी को? अब अगर हम ये मान लें जितना एक्चुअल फिनिश गुड्स तूने लगाया है 90 यूनिट्स, उतनी ही बस्टेड फिनिश गुड्स होता, तब जो डिफरेंस निकलेगा वो मिक्स के कारण ही होगा। ये 3 to 1 में होना चाहिए। मैंने फिर डिफरेंस निकाला, 240 रुपए का नुकसान आया, ये मिक्स की वजह से है।